तो अहमद, आज की अपनी पहली कहानी, ये कहानी मैं अपने प्यार करने वालों से शेयर करना चाह रहा हूं। वजह ये थी कि मैं पढ़ रहा था तो मेरे नजर पड़ी इस कहानी के ऊपर। अच्छा। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये शेयर की जाए आप लोगों से। ये कहानी है, एक ज़ईफ मां है, उसका एक जवान बेटा है, बेवा है, घर में और कोई नहीं, ये 2 लोग हैं, मां बेटा मिडिल क्लास के लोग हैं। लेकिन चूं कि मां की ये ख्वाहिश है कि बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, किसी काबिल हो जाए, और जिस मुल्क में हम रहते हैं जिसे पाकिस्तान कहते हैं, थोड़े हालात थोड़े खराब हैं। किस तरीके से उस मां ने उस बच्चे को पढ़ाया है, कितनी अजियतों से उसको पढ़ाया है, पढ़ा लिखा के इस ख्वाब के लिए कि शायद ये बड़ा आदमी बनेगा। बच्चा पढ़ लिख गया है अहमद, नौकरी के लिए धक्के खा रहा है, कहीं नौकरी ना मिल सकी, परेशान हो गए। ये थक हार के अपनी मां से जिक्र करता है, कहता है अम्मी जी मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूं। उसकी मां ने कहा कि हाँ बेटा बोलो। कहता है मुझे इस मुल्क में कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा अपना, कोई फ्यूचर नहीं, क्या करूंगा, मैंने इतना पढ़ा है मगर नौकरी के लिए धक्के खा रहा हूं। तो इसकी मां कहती है बेटा तू परेशान ना हो, एक ना एक दिन अल्लाह बेहतर कर देगा और इंशाल्लाह तुझे नौकरी भी मिल जाएगी। मां है, दिलासा और तसल्ली तो उसका काम है। वो कहता नहीं अम्मी मैंने एक बात सोची है। मां कह रही है क्या? कहता है कि क्यों ना हम ये घर बेच दें। अगर हम ये घर बेच देते हैं, जो भी जमा पूंजी अपने पास है वो हम सब जमा करके हम यहां से दुबई सेटल हो जाते हैं। इसकी मां ने कहा कि बेटा दुबई इतना आसान थोड़ी है वहां रह लेना। कहता है इसीलिए तो कह रहा हूं मां कि मेरी नौकरी लग जाएगी दुबई में। मेरा दोस्त है, उसने मुझसे कहा है कि मैं तुझे दुबई में नौकरी लगवा दूंगा, और ऐसा अगर हो जाए तो कितना अच्छा होगा। उसकी मां कहती है बेटा उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो जोर दे रहा है कि इस घर को बेचना पड़ेगा, जिस घर में वो रह रहे हैं, जिस घर में हम रह रहे हैं, क्योंकि टिकट के पैसे वैसे ये वो सब कुछ करना। तो ये घर बेच देते हैं और ये घर बेच के हम दुबई चलते हैं। इसकी मां ने सोचा कि एक ही बेटा है, कोई और है नहीं, तो इसकी बात को रख लिया जाए। वो कहती है ठीक है बेटा बेच दिया घर, तेरे फ्यूचर के लिए मैं तेरे बाप की जो निशानी है इस मकान को बेच देती हूं। अहमद, मकान बेच दिया गया। थोड़ी बहुत जो उसकी मां के पास जेवर एवर थे उसने वो भी बेच दिए, ये सोच के कि अब तो दुबई जा रहे हैं, बेटे के काम के लिए जा रहे हैं। बेटा बड़ा खुश है कि मां ने मकान बेच दिया है, सब कुछ सेटअप हो गया है, पासपोर्ट वासपोर्ट बनवा लिया है। अब ये मां को लेके एयरपोर्ट पहुंचा। कहां जा रहे हैं? फाइनली दुबई जा रहे हैं। फाइनली ये दुबई जा रहा है मां को लेके। मां से कह के कि हम दोनों दुबई जा रहे हैं मां, हम मां सेटल हो जाएंगे। मां खुश है कि चलो बिक गई मां बाप की निशानी, लेकिन यह है कि मेरे बेटे का फ्यूचर तो अच्छा हो जाएगा। ये सोच के मां उसके साथ चली गई। अब मां और बेटे दोनों एयरपोर्ट पे बैठे हुए। ठीक है। तो क्या होता है कि बेटे ने अचानक मां की तरफ देखा है और मां से कहता है मां तुझे भूख लगी होगी। वो कहते नहीं बेटा मुझे भूख नहीं है। कहता नहीं मां तुझे भूख लगी होगी, तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूं। मां के लिए खाना लेने गया, खाना लेने चला गया। ये मां को छोड़ के खाना लेने गया है। अब घंटा गुजरा, 1 घंटा हो 1 घंटा हो गया अहमद, बेटे का दूर दूर पता नहीं। वो 1 घंटा जो खाना लेने गया है वो अभी तक नहीं आया। इस दौरान फ्लाइट उड़ गई है अहमद। जिस फ्लाइट में इन दोनों माँ बेटे ने जाना था दुबई की फ्लाइट, वो उड़ चुकी है। अब जब दुबई की फ्लाइट उड़ गई है तो मां मजीद परेशान हो गई कि दुबई की फ्लाइट तो चली गई, मेरा बच्चा कहां है? ये फिर इधर उधर भाग रही है। अहमद को 20 मिनट गुजरे होंगे एयरपोर्ट पे, ये उधर उधर भागती रही, ये इधर उधर भाग रही है, अपने बच्चे को ढूंढ रही है। वो जो दुबई की फ्लाइट उड़ी है, हाँ। अभी फ्लाइट उड़े हुए 20 मिनट हुए हैं अहमद। तो क्या देखते हैं कि एयरपोर्ट पे टीवी लगे हुए होते, उसमें न्यूज चल रही है। न्यूज क्या चल रही है कि जो फ्लाइट अभी 20 मिनट पहले दुबई के लिए उड़ी थी वो फ्लाइट क्रैश हो गई। इसकी मां भी देख रही है और सख्त में आ गई है ये देख के कि अरे इस फ्लाइट में तो मैंने और मेरे बच्चे ने जाना था। देखो अल्लाह ने कैसा करम किया कि हम दोनों मां बेटे बच गए और वो फ्लाइट उड़ी और क्रैश हो गई।
फिर इसका बेटा इसको मिला एयरपोर्ट पे आके? नहीं मिला अहमद। वो मां सारी रात इंतजार करती रही, उसका बेटा आया ही नहीं? नहीं आया। दूसरा दिन हुआ अहमद, दूसरे दिन भी मां ऊपर नीचे एयरपोर्ट पे उसको ढूंढ रही है। 3 दिन उस मां ने एयरपोर्ट पे अपने बेटे को ढूंढते हुए गुजारे अहमद, भूखे प्यासे। 3 दिन उसका बेटा एयरपोर्ट पे नहीं आया? नहीं मिला अहमद। अब ये थक हार के एयरपोर्ट पे बैठी हुई है अहमद, नीचे ऐसे बैठी हुई है दीवार से टेक लगा के। अब जो एयरपोर्ट का अमला है उन्होंने ये नोट किया कि ये खातून जो है बड़ी भी, ये 2-3 दिन से यही है और यही किसी को ढूंढ रही है। वो एयरपोर्ट का अमला उनके पास गया, खातून के पास, बड़ी भी से जाके पूछ रहा है कि अम्मा तुम यहां किसे ढूंढ रही हो, तुम्हारा कौन आने वाला है, हमें बताओ। तो वो कहती है मेरा बेटा आने वाला है। वो कहता है कौन सी फ्लाइट से? कहती है नहीं, फ्लाइट से नहीं, मेरा बच्चा मेरे लिए खाना लेने गया है, मैं उसका इंतजार कर रही हूं कि मुझे बोल के गया है कि मैं आ रहा हूं। बूढ़ी बेचारी अपने हवास भी खो बैठी है। अब वो उससे पूछ रहा है कि तुम्हारा बेटा गया कब था? तो मां कह रही है कि 3 दिन पहले वो खाना लेने गया है और अब तक नहीं आया। उसे वहां बिठा के खाना लेने गया, अब तक नहीं आया। अब तक नहीं आया। अब जो एयरपोर्ट का अमला है उन्होंने उसको कहा, बड़ी बी को, कि देखो मां, आप तसल्ली रखो, आप अपने घर जाओ, बेटा अगर आपका आएगा तो सीधा घर ही आएगा और कहीं भी हो सकता है आप उसे यहां ढूंढ रही हो, बेटा तुम्हारा घर पर चला गया हो। तो कहती है नहीं, मुझे छोड़ के वो घर कैसे जा सकता है, मैं उसे लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगी। वो कहता है अम्मा हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आप अपने घर जाओ। वो कहती है कौन से घर जाऊं, जो मेरा घर था वो तो मैं बेच चुकी हूं, जो मेरे जेवरात थे वो मैं बेच चुकी हूं, जो सब पैसे जमा करके मैंने अपने बेटे को दिए थे दुबई जाने के लिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और बेटा अलग खो गया। बेटा अलग खो गया मेरा। अब जो ये एयरपोर्ट का अमला है, इन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। अहमद, खातून को वहां से उठाते हैं और ओल्ड एज होम में जाके औरत को जमा करा देते, क्योंकि उनका तो ठिकाना ही नहीं है। और वहां पर ये कह देते कि देखिए जी, इनका कोई घर बार नहीं है, इनका बेटा मिस हुआ है, बेटा जैसे मिलेगा तो ये यहां से आके हम, अगर बेटा एयरपोर्ट पे आ गया तो हम बेटे को यहां भेजेंगे, बेटा लग के ले जाएगा। बहरहाल वो खातून ओल्ड एज होम के अंदर वहां पर चली गई। अब ये वहां रह रही है, वो बड़ी भी। अहमद, 2-3 दिन गुजरे हैं उनके वहां। क्या देखती है कि एक दिन रात को बड़ी भी सो रही है, लेटी हुई है, कच्ची नींद में है। तो जिस रूम में ये खातून है उस रूम का दरवाजा बजा है अहमद। दरवाजे पे नॉक हुई, बड़ी भी बेड से उठी है। अब सोच रही है कि मैं दरवाजा खोलूं या नहीं। दोबारा नॉक हुई तो इन्होंने अंदर से पूछा कि भाई कौन? बड़ी बी ने पूछा अंदर से कि भाई कौन? तो बाहर से जानते हो क्या आवाज आ रही है? क्या? बाहर से आवाज आ रही है कि मैं हूं और माफी मांगने आया हूं। इसकी मां ने सोचा कि वो कौन है जो उस तरफ है और कह रहा है कि मैं हूं और माफी मांगने आया हूं। ये बिस्तर से उठी अहमद और जाके इसने कुंडी खोली। जैसे ही दरवाजा खोला है तो देखती है कि कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन एक छवि इसके सामने से गुजरी है। शब, यानी इसे ऐसा फील हुआ कि कोई था और अब नहीं है। ये बड़ी बी ने ऐसा फील किया है। इन्होंने दरवाजा बंद किया, वापस अपने बेड पे आ गई। दिन निकला। जब दिन निकला तो जो उस ओल्ड एज होम के जो करता धरता थे, ये बड़ी बी ने उनसे जिक्र किया कि देखो भाई, मैं रात अपने रूम में थी तो मुझे रात को एक आवाज आई कि दरवाजा खोलो, मैं हूं और तुमसे माफी मांगने आया हूं। और कोई भी नहीं था। और कोई भी नहीं। तो लोगों ने, जो अमला था वहां का, उन्होंने पूछा फिर आपने क्या किया? कहने लगी जब मैंने जाके दरवाजा खोला तो बाहर तो कोई भी नहीं था। तो उन्होंने कहा अरे आपका वहम होगा। हाँ कोई नहीं। उन्होंने तसल्ली कराई कि बूढ़ी माँ है, बच्चे के गम में है, पता नहीं क्या क्या बोल रही होगी। बोले हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, हम देख लेंगे। तसल्ली करा दी। रात हुई। अगली रात। अब अगली रात हुई है अहमद। हस्बे दस्तूर ये अपने बिस्तर पर है, कच्ची पक्की नींद में है,
अब ये क्या देख रही है कि इसने कंबल अपने मुंह पे ले रखा है, तो इसे अपने कमरे में ऐसा महसूस हुआ, ये भी चादर ओढ़ी हुई है, कंबल को ओढ़ी हुई है, लेटी हुई है, तो इसे अपने कमरे में ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे अलावा कोई और भी है। अहमद, इसने हल्के से, ये बड़ी बी ने अपना कंबल हटाया है। अब जब हल्का सा कंबल हटाया है तो क्या देखती है कि एक जली हुई लाश, एक शख्स कि जो पूरी तरह जला हुआ है। इसने देखा और फौरन कंबल वापस ओढ़ लिया, डर के कि ये कौन है। अहमद, हल्के हल्के फिर उसने हिम्मत की, फिर कंबल हटाया, देखा तो वो जली हुई लाश उसके सामने खड़ी। और वो जो लाश खड़ी हुई है, बड़ी भी देख के एकदम उसको उड़ गई है। उठ के उससे पूछती कि तुम कौन। तो जानते हो लाश क्या कह रही है? क्या? लाश कह रही है कि मैं कौन, इस बात को छोड़ो, लेकिन तुम मुझे सिर्फ माफ कर दो। फिर से वही बात कि वही बात जो पिछली रात इसको बाहर से औरत को आवाज आई थी, वही आवाज कमरे में मौजूद वो जली हुई लाश, वो कह रही है कि तुम मुझे सिर्फ माफ कर दो। इसकी मां ने कहा कि मैं माफ कर दूं? तुम कौन हो? अहमद, सिर्फ इतना पूछना था और वो लाश गायब हो गई। अब जब लाश गायब हुई है तो ये बड़ी भी कमरे में अकेली थी, चारों तरफ देख रही है, कोई भी नजर नहीं आया। इन्होंने दरवाजा खोला और दौड़ती हुई गई उसी अमले के पास जो वहां का अमला है, और जाके बताया कि देखो, मैंने तुमसे कल भी कहा कि मुझे कोई बाहर से आवाज लगा रहा था कि मुझे माफ कर दो। तो बोला फिर? बोले फिर अभी क्या, अभी मैं अपने रूम में थी तो मैं क्या देखती हूं कि एक जला हुआ शख्स मेरे सामने खड़ा हुआ है और मुझसे कह रहा है कि मुझे माफ कर दो। सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, जो वहां के अमले के लोग हैं, सब देख रहे हैं कि ये क्या माजरा है। वो कहते हैं अम्मा आपका वहम होगा। कहती है नहीं, वहम क्यों होगा, अरे मैं जो आई हूं मैं उसके पास अभी थी और अभी मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। तो वो कहते हैं अच्छा रुक जाओ, आप परेशान ना हो, हम देखते हैं। तसल्ली करा के बड़ी बी को भेज दिया वापस उनके रूम में। अब ये जो अमला है, इन्होंने क्या सोचा कि ये कल भी शिकायत कर रही थी, इन्होंने आज भी शिकायत की, तो क्यों ना कैमरे चेक किए जाएं। कैमरे लगे होते हैं तो क्यों ना कैमरे चेक किए जाएं। अहमद, बड़ी बी के रूम का कैमरा उन्होंने सेट करके ऑन किया। अब जानते हो वो क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं कि वो बड़ी बी सही कह रही हैं। क्यों? कि एक जला हुआ शख्स उस कमरे में मौजूद है। वो कैमरे में भी नजर आ गया? कैमरे में दिख रहा है कि वो कोई शख्स है, जो नजर नहीं आ रहा कि वो कौन है, लेकिन पूरा बुरी तरह जला हुआ है और सामने खड़ा हुआ है, बात भी कर रहा है। लेकिन जब ये खड़ी हुई हैं तो वो एकदम गायब हो गया। इन्होंने ये चीज नोट की है कि हां, हम तो समझ रहे थे कि वो उनका शायद वहम है, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकतन ऐसा हुआ है कि वाकई उनके कमरे में कोई था, लेकिन वो कौन है जो था। यही सोच के जो वहां का अमला था, उन्होंने क्या फैसला किया कि क्यों ना किसी आलिम को बुलाया जाए। अहमद, दिन गुजरा, अब इन्होंने एक आलिम को बुलवाया कि जी आप आए और आकर जरा देखें क्या मामला थे। आलिम आया, बड़ी बी को सामने बिठाया। अब उनसे गुफ्तगू कर रहा है वो आलिम उस बड़ी बी से कि जी आपने क्या देखा। उन्होंने कहा मैंने कहा है कि मैं जब पहली रात मुझे बाहर से आवाज आई कि मैं हूं, मुझे माफ कर दो, तो आलिम ने कहा आपने उसको देखा? बोले नहीं, उस दिन मैंने दरवाजा जरूर खोला लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया, लेकिन हां मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कोई गुजरा है, लेकिन जैसे कुछ था लेकिन अब नहीं है। लेकिन दूसरी रात वो नजर आया। आलिम ने पूछा फिर? बोला फिर दूसरी रात हुई, मैं अपने बिस्तर पर थी, मैं क्या देखती हूं, जब मैंने अपनी चादर हटाई है तो मेरे कमरे में एक जला हुआ शख्स मौजूद है। आलिम ने बोला फिर? बोला फिर क्या, मुझसे एक ही बात कर रहा कि मुझे माफ कर दो। कहता फिर?
तुमने उसे माफ किया? कहती है माफ कैसे करती, वो तो रुका ही नहीं। मैं जैसे ही बिस्तर से उठी हूं वो गायब हो गया। तो आलिम उससे क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि देखो, ऐसा हो नहीं सकता कि वो फिर ना आए, वो फिर आएगा। लेकिन अगर अब के आए तो तुम उससे पूछो कि वो कौन है और वो माफी तुमसे क्यों मांग रहा है। तो कहती है अच्छा, अगर मैं उससे ये बात करूं तो क्या वो मुझे जवाब देगा? तो आलिम कहता है क्यों नहीं देगा, जब वो तुमसे माफी मांगने आ रहा है तो जब तुम उसे माफ करोगी तो वो सुनेगा, तुम्हारी बात का जवाब भी देगा। ये बोल के आलिम कहता है मैं जा रहा हूं, मैं कल फिर आऊंगा। अहमद, आलिम गया। अब रात हुई, कुछ 2:30-3 बजे का टाइम है अहमद, उसके आने का टाइम, उसके आने का टाइम है। लेकिन चूं कि 3 बज रहे हैं और वो नहीं आया। अब जब नहीं आया तो ये बड़ी भी अपने बिस्तर से उठी हैं, वॉशरूम के लिए गई हैं। और जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोला है अहमद, ये दरवाजा खोला तो क्या देखती है कि वो बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। वो जला हुआ शख्स वॉशरूम में अंदर सामने खड़ा हुआ। जब मां ने दरवाजा उसकी खोला है, उसको देख के बड़ी भी एकदम चीख मार के पीछे हो गई। जब वो पीछे हो गई तो वो जो लाश थी जली हुई वो कमरे में आ गई। अब लाश कमरे में है और मां सामने खड़ी हुई है। वो उसको देख के चीख रही है। तो वो जानते हो लाश क्या कह रही है? क्या? वो जली हुई लाश कह रही है कि चीखो ना, शोर ना मचाओ, शोर ना मचा मेरी मां, तू शोर ना मचा। मां? उसने कहा तुमने मुझे मां कहा? बोले हां, मुझे पहचान, तू मेरी मां है और मैं तेरा बेटा हूं अफजल। वो कह रहा है कि मैं तेरा बेटा अफजल हूं, मुझे पहचान, तू मेरी मां है। वो कह रही है अरे मैं तुझे कैसे पहचानूं, तेरा तो सब कुछ जला हुआ है और तू कह रहा है कि तू मेरा बेटा है, तू अफजल है। तू अफजल कैसे हो सकता है? अफजल तो मुझे छोड़ के एयरपोर्ट पर खाना लेने गया था, तो तू अफजल कैसे हो सकता है ये जली हुई लाश की सूरत में? अब वो जो लाश है अहमद, वो बता रही है मेरी मां, मैं तुझसे माफी किस बात की मांगता रहा ये बताना चाहता हूं। तो वो पूछ रही है कि हां, वो कौन सी बात है जिसके लिए तुम माफी के लिए आ रहे हो मेरे पास और माफी मांग रहे हो? कहता है तो फिर सुन, मैंने वो किया है कि मेरा जो बना है ये कम है, इससे ज्यादा होना था। इसकी मां कहती है क्या कहना चाह रहा है? कहता है मां, घर बेचा तूने मेरे लिए, जेवर बेचा तूने मेरे लिए, अपना सब कुछ छोड़ के मेरे साथ दुबई जाने पे तैयार हो गई सिर्फ मेरे लिए, मेरे फ्यूचर के लिए कि मेरा अच्छा हो जाए। लेकिन मैं कितना बख्त साबित हुआ। मां कह रही है क्या हुआ बेटे? कहता है मां, मुझे माफ कर दियो इस बात के लिए कि दुबई हम दोनों नहीं जा रहे थे, मैं अकेला ही जा रहा था तुझे एयरपोर्ट पे छोड़कर। मां को छोड़ के अकेला जा रहा। अहमद, उस बड़ी भी ने वो सुना और वहीं बैठ गई। कह रही क्या कह रहा है, तुझे मालूम है? कहता है हां, मुझे मालूम है मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने तुझे एयरपोर्ट पे बिठाया ये बोल के कि मैं तेरे लिए खाना लेने जा रहा हूं। नहीं, फ्लाइट का टाइम हो गया था मां, मैं खाना लेने नहीं गया, मैं तो दुबई के लिए निकल गया था तुझे छोड़कर। लेकिन मेरी बदनसीबी देख, मैं जहाज उड़ते ही 20 मिनट के बाद जहाज क्रैश हो गया मां, मैं उसी जहाज में था। जबी वो जला हुआ है, वो जबी जला हुआ है अहमद। इसकी मां ने इसको देखा और कह रही है कि तूने ऐसा क्यों किया? कह रहा है कि मैंने अपने फ्यूचर को अच्छा करने के लिए ऐसा किया था, लेकिन मुझे क्या मालूम था मैं अपनी जन्नत को छोड़ के जा रहा हूं और दोज़ख का सामान कर लिया। मैं तो चैन से ना तो मर सकूंगा न चैन से जी सकूंगा जब तक तू मुझे माफ नहीं करेगी। मेरा खुदा भी मुझे माफ नहीं करेगा। मुझे माफ कर दे मेरी मां। उसकी मां ने, ये मां है
और मां का जो कलेजा है ना, उसने दौड़ के अपने बच्चे को गले लगाया है अहमद। उस जली हुई लाश को उस मां ने गले लगाया है और कहा है कि जा बेटा, तूने जो किया मैंने तुझे सब माफ किया, मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया। जा के तेरी रूह को करार आ जाए। मेरा क्या है, जो बची कुछ सांसें हैं मैं यहां रह के गुजार लूंगी। ये कहानी मैंने पढ़ी थी अहमद। मैं माजरत चाहूंगा उन तमाम लोगों से। मेरा मकसद तुम्हें डिसार्ट करना नहीं है, मेरा मकसद तुम्हारा दिल भरना नहीं है, मेरा मकसद तुम्हें रुलाना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें यह बताना है कौन सी हस्ती है मां, वो कौन से बच्चे हैं, वो कौन से लोग हैं जो अपने मां बाप से ऊंची आवाज में भी बात करते हैं, जो अपने मां बाप को डांटते हैं, जो अपने मां बाप को चीख के बात करते हैं। नहीं खुदारा, नहीं, सब रह जाएगा, सब छोड़ के जाओगे। अरे थोड़े से सुकून के लिए तुमने क्या कर दिया, ख्याल रखो यार। और देखें, ये वो माँ थी जो बच्चे ने बोला कि मुझे दुबई जाके सेटल होना है, तो उसने अपना जेवर भी बेच दिया, खुशी के लिए अपना जेवर भी बेच दिया और अपना घर भी बेच दिया, और मतलब जो किया अपने बच्चे के लिए किया। माँ बाप तो करते ही है यार। और उसका कैसा, मतलब वो संगदिल होगा, मतलब कैसा बुज़दिल इंसान होगा जो माँ को एयरपोर्ट पे छोड़ के चला गया कि मैं आ रहा हूं, और माँ के पास हो सकता है कि वापसी का किराया भी नहीं हो जाने का, कैसे ऐसे ही छोड़ के चला गया। उफ, और इस चीज की अजियत अलग कि मेरा बच्चा कहाँ गया, जिंदा है मर गया। 3 दिन उस एयरपोर्ट पे बैठी रही यार। मैं कहता हूं कि जब कोई इंसान मर जाए ना तो करार आ जाता है कि चलो कब्र में उतार दिया। जो गुम हुआ उसका कैसे करार आएगा यार? जो गुम हुआ और उसका एक ही असासा उसका बेटा, बिल्कुल, जो गुम हुआ उसका करार कैसे आएगा कि कहाँ गया कहाँ गया। तो अल्लाह ने फिर दिखाया, उसका जहाज गिर गया, जहाज गिर गया, बिल्कुल गिर गया। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर माँ बाप माफ नहीं करते तो खुदा भी, अल्लाह भी माफ नहीं करता। ख्याल रखना यार अपना, ख्याल रखना। माँ बाप को दुखाना नहीं यार, दिखाना नहीं, रुलाना नहीं, उनको सताना नहीं यार, तो सताना नहीं। मैं माफी चाहूंगा यार, माफी चाहता हूँ।